हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज हम करने वाले हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जर्नल। 4 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखो, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है या तो डिसोल्यूशन से रियलाइजेशन अकाउंट आपका आता है या आपकी जर्नल आती है। तो जितना रियलाइजेशन अकाउंट इंपॉर्टेंट है उतनी ही डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कंप्लीट जर्नल एंट्रीज अपनी करेंगे। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं बेटा। डिसोल्यूशन की जो जर्नल होंगी ना, उनको आपने ये सोच के करना है कि आपने सारे के सारी एसेट और सारी की सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में आपने डाल दिए और उसके बाद आप ये जर्नल कर रहे हो। क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल प्रॉपर लिखा होगा कि ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी पहले ही रियलाइजेशन में डाल चुके हो, उसके बाद ये जर्नल बनेगी। ठीक है। रियलाइजेशन में डालने के बाद आपका होता क्या है, आप एसेट की ट्रीटमेंट करते हो। एसेट की ट्रीटमेंट होती है बेटा। एसेट या तो आपकी रियलाइज हो जाएगी, रियलाइज बोले तो बेटा सोल्ड हो जाएगी, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। देखो, फर्म बंद हो रही है, या तो हम एसेट को बेच देंगे या कोई पार्टनर राम मोहन सोन में से कोई ये कह देगा जी फर्नीचर मैं ले जाता हूं, प्लांट एंड मशीनरी मैं ले जाता हूं, डेटर से पैसे मैं ले लूंगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी एसेट रियलाइज हुई, रियलाइज होने का मतलब है कि आपको पैसा मिला। मिला तो जी क्या होता है, हर बार हमें पता है अगर पैसा मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। और कौन से अकाउंट में जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है। अगर वही एसेट पार्टनर टेक ओवर कर ले तो जहां पे आपने बैंक लिखा वहां पे आप उस पार्टनर का नाम लिख दोगे, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर को डेबिट इसलिए किया क्योंकि पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो जितने अमाउंट की वो एसेट लेके जा रहा है उतना पैसा हम उसकी कैपिटल से काटेंगे। उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल जब भी कम होती है तो बेटा क्या हो जाती है, डेबिट। ठीक है। जिसको रूल नहीं आते उनको मैं पहले बता दूं, नोट कर लेना बेटा एक बार। अगर एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। एज पर मॉडर्न अप्रोच क्लास 11 से पढ़ चुके हैं, दोबारा बता देता हूं। कोई भी लाइबिलिटी हो या कोई भी कैपिटल हो, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। ये बात अगर सोच के सारी एंट्री करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे पहले ही पॉइंट में एसेट रियलाइज हुई तो आपको पैसा मिला। पैसा बोले तो बैंक, तो बैंक क्या है आपकी एसेट। एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट। इस वाले केस में पार्टनर ने फर्म से एसेट ले ली। भाई फर्म से एसेट ली है तो फर्म तो पैसे काटेगी, यानी कि उसकी कैपिटल को कम करेगी। कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट और कहां जा रहा है, रियलाइजेशन। सारी की सारी एंट्री हमारी इसी रूल पे बनेगी और इसी से होती जाएंगी। दूसरी बात हम करते हैं कि जी लाइबिलिटीज की ट्रीटमेंट। लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट, ठीक है बेटा, मैं LIAB लिख रहा हूं तो ध्यान से समझना। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी या तो पेड होती है बेटा कि हम जी क्रेडिटर को पैसा देना है दे देते हैं, या लाइबिलिटी पार्टनर कहता है जी मैं सेटल कर देता हूं। कौन सेटल करता है, पार्टनर कह देता है जी मैं सेटल कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरी वाइफ को लोन देना है तो मैं दे देता हूं, क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो कोई नहीं मैं दे देता हूं, बैंक को लोन देने हैं चलो मैं दे देता हूं। ऐसा भी हो सकता है। अगर लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो बेटा पैसा जा रहा है, एसेट कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और कहां पे डेबिट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और आपकी जेब से पैसा गया तो टू बैंक। और सेम वे से अगर पार्टनर कहता है जी मैं सेटल कर देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर, मान लो A है वो कहता है जी मैं दे देता हूं लाइबिलिटी की पेमेंट, B कहता है मैं दे देता हूं, तो जो भी पार्टनर आपका दे रहा है
उस पार्टनर का नाम क्रेडिट हो जाएगा, लाइक राम, मोहन और सोहन। सबसे मेन कंसर्न तो यही होता है बेटा रियलाइजेशन के अंदर के हमें जितनी भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट करनी है। तो देखो अगर हमने एसेट रियलाइज कराई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर पार्टनर कहता है जी मैं एसेट ले जाता हूं तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर कहता है मैं लाइबिलिटी की पेमेंट करता हूं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इन सब को करने के बाद फर्म को या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस हो जाता है रियलाइजेशन में, तो उसकी क्या एंट्री बनती है। तो रियलाइजेशन में अगर फर्म को गेन हो जाए पूरे प्रोसेस में या फर्म को लॉस हो जाए, देखो बेटा गेन हो या लॉस हो वो सभी का सभी पार्टनर्स का होता है। अगर गेन होती है तो कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट, और अगर लॉस हो जाता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है डेबिट। गेन के केसेस में पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है तो एंट्री बनेगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पीसी लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से लिख देना अपना। पीसी बोले तो पार्टनर्स कैपिटल है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है। और अगर लॉस आ जाए तो वही पार्टनर कैपिटल आपके डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यहां से, और ये भी बेटा ओल्ड रेशो में, यहां से आपको एक दो एंट्रियां तो पक्की मिलने वाली है, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एसेट अगर रियलाइज हुई तो पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा काटा जाएगा, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट की बात करें, लाइबिलिटी अगर पे कर रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि पैसा गया बैंक क्रेडिट हो गया। अगर पार्टनर सेटल कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि अगर वो लायबिलिटी पे कर रहा है तो भाई फर्म की ऑब्लिगेशन है कि उसको पैसा दे, तो उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तो क्रेडिट हो गई। रियलाइजेशन में पूरा प्रोसेस के अंदर अगर आपको गेन आया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर ओल्ड रेशो में, और अगर लॉस आया तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन आपका ओल्ड रेशो में हो जाएगा। इसके अलावा बेटा रिजर्व्स की बात भी हो जाती है, कुछ लॉसेस होते हैं उनकी बात भी हो जाती है। तो जैसे सभी चैप्टर्स में होता रहा वैसे ही करेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो उसके ऊपर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकती है आपकी एंट्रीज। अगर कोई भी रिजर्व आ जाए, लाइक जर्नल रिजर्व, P&L, ठीक है, अगर कोई भी रिजर्व आ जाए, जनरल रिजर्व आ जाए, P&L का क्रेडिट बैलेंस आ जाए, तो रिजर्व, जर्नल रिजर्व या P&L के क्रेडिट बैलेंस से बेटा पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। क्यों भाई, रिजर्व पड़ा हुआ 10,000 का, अब तो बिजनेस बंद करना है, तो भाई रिजर्व क्या करेंगे, तीनों पार्टनर बांट लेते हैं, 4 है 5 है, जितनी पार्टनर से बांट लेते हैं। तो उनको रिजर्व को बांटने से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, उसको डेबिट कर देंगे, और पीसी बोले तो बेटा वही पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट इन ओल्ड रेशो, ठीक है। लाइक ABC हो तो 2A 2B 2C, अभी जर्नल करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा एसेट में कोई लॉस अपीयर कर रहा हो, लाइक P&L का कोई डेबिट बैलेंस हो, कोई आपका सस्पेंस हो, कोई आपका एक्सपेंडिचर के नाम से कोई भी आइटम हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं इनको, तो ये भी लॉस है। लॉसेस है तो कैपिटल डिक्रीज होगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस, कोई भी आपका सस्पेंस या कोई भी आपका एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बात समझाया तो देखो, यहां भी ओल्ड रेशो लिखी है, यहां भी ओल्ड रेशो लिखी है, यहां भी ओल्ड और यहां भी ओल्ड। जहां जहां मैं ओल्ड रेशो लिख रहा हूं बेटा, वो सब चीजें सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी ओल्ड रेशो में। यहां पे मैंने कहीं ओल्ड पार्टनर या ओल्ड रेशो नहीं लिखा, यहां मैंने कहीं ओल्ड, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस पार्टनर ने यहां एसेट ली है उसी का नाम आएगा, जिस पार्टनर ने यहां लायबिलिटी की सेटलमेंट करी है उसी का नाम आएगा। ये बातें ध्यान रखनी है।
इसके बाद आपने इतनी चीजें हो जाती हैं आपकी। अब आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है बेटा कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये बस रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो वहां क्रेडिट साइड जाता है, लेकिन जर्नल की बात करें तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद अगर आपके किसी पार्टनर का लोन है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को 10,000 का लोन दिया है, तो पार्टनर का लोन के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा, तो डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पे कर देते हैं। कोई हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है जिसको रियलाइजेशन में डाला जाए, तो इसकी सीधी सी एंट्री आपकी बन जाती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है? अगर बेटा पार्टनर अपने लोन के लिए, जैसे मान के चलो आपकी कोई ट्रीटमेंट आ जाए, ए लोन, भाई ए पार्टनर है, लिख देता हूं पहले कौन है, ए पार्टनर है, ऑफ ₹10,000। ए का लोन था कितने का जी? 10,000 का लोन था। सेटल्ड बाय गिविंग अ स्टॉक वर्थ ₹8,000 कि जी ए का लोन था 10,000 का, हमने उसको स्टॉक दे दिया। अब की बार देखो कैश या बैंक नहीं दिया, ठीक है, अब की बार हमने क्या दिया? स्टॉक। और सारी एसेट्स हम सबसे पहले काम में करते क्या है? रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर ए का लोन 10,000 और हम उसको स्टॉक दे रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखना बेटा, इसकी एंट्री बनेगी जी, ए का लोन तो डेबिट होगा 10,000, और अब की बार हमने उसको स्टॉक दिया तो नाम स्टॉक आएगा? नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा। क्यों? स्टॉक तो कभी आ ही नहीं रहा। भाई देखो किसी एसेट में एसेट का नाम आ रहा है ना, स्टॉक आ रहा, ना प्लांट आ रहा, ना फर्नीचर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन सब को हम सबसे पहले कहां डाल चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल चुके हैं। तो जो भी ए का लोन होगा, अगर हम उसको कोई भी एसेट दे रहे हो, कोई भी एसेट, लाइक यहां पे हमने स्टॉक की बात करी, वो यहां फर्नीचर बोल दे, वो यहां मशीन बोल दे, कुछ भी बोल दे, कितने में लिया जी? 8 में। भाई 10,000 का लोन था, 8,000 का हमने स्टॉक दे दिया, 2,000 का हमें फायदा हो गया। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो भी कहां जाता है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो जो आपका गेन हुआ वो भी कहां गया? रियलाइजेशन अकाउंट में ही गया। कितने से? 2,000 से। तो आप अगर चाहो तो इसको समझ लो कि जी ए का लोन था 10,000, स्टॉक हमने दिया उसको 8,000 का, और 2,000 का जो हमें गेन हुआ वो हमने कहां डाल दिया? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल दिया। या तो आप इसकी सीधी सीधी एंट्री भी कर सकते हो, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 और 10,000, यानी कि दो बार आपको रियलाइजेशन नाम दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? एक और एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। मान लेते हैं बीज लोन, बी का लोन है आपका 20,000 और उसको हम क्या दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, मान लिया 25,000 की, उसके फुल सेटलमेंट में। तो यहां भी हम कुछ ऐसे ही कोशिश करते हैं बनाने की। देखो बी का लोन है, भाई लोन तो डेबिट हो ही जाएगा, बीज लोन अकाउंट डेबिट आपका 20,000, आप उसको इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट का कोई नाम तो आना नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा कितने से? 25। अब एक लोन के बदले आपने 20,000 का लोन था, 25,000 दे दिए, तो भाई लॉस हो गया। भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, कहां जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। कितने से? 5,000। तो यहां भी मेरे कहने का मतलब है कि आप दो रियलाइजेशन ना डाल के बस एक सिंपल एंट्री डाल दो, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 20,000 और 20,000, खत्म। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जितने का भी लोन हो,
अगर आप एसेट दे रहे हो किसी पार्टनर को, पार्टनर के लोन के बदले अगर आप उसको एसेट दे रहे हो, तो आप सिंपल एंट्री रखो, जितने का आपका लोन है एज लोन उतना ही रियलाइजेशन में डाल दो, काम खत्म। चाहे आपने कम अमाउंट की एसेट दी हो, चाहे आपने ज्यादा अमाउंट की एसेट दी हो, एंट्री एक ही रहेगी, बी लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, क्योंकि वो अल्टीमेटली सेट ऑफ हो जाता है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। तो जितने का लोन हो, अगर एसेट दे रहे हो उतने से ही आप अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है। यहीं पे ना एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। जैसे हमने पार्टनर के लोन को पेमेंट करी, अब मान के चलो कि ए है, ए का लोन है जी 10,000 और हम उसको पे कर रहे हैं 8,000। ए का लोन कितना है 10,000 और हम उसको पे कितने कर रहे हैं 8,000 पे कर रहे हैं। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी, यहां एंट्री बनेगी जी ए का लोन डेबिट 10,000 जो पे कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट 8,000, और अब यहां पे आपको बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। यहां पे आप ये एंट्री डाल सकते हो। तो लोन को बड़े ध्यान से समझना बेटा, एक बार दोबारा दिखा देता हूं। लोन की एंट्री पूछी जाती है, एक साल तो ऐसा हुआ था कि सारी ही लोन की एंट्री आ गई थी, ठीक है। 3-4 पॉइंट थे, सारे लोन के थे। मान लो किसी पार्टनर का लोन है 10,000, क्वेश्चन साइलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ए का लोन है मान लिया 10,000 का और हमने उसको पे किए 8,000, तो ए लोन 10,000, कितनी पेमेंट करी 8,000, जो भी आपका बेनिफिट 2,000 का क्रेडिट। लॉस हो जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए का लोन था 10,000, स्टॉक दिया 8,000, सिंपल सी बात है सर, जितना लोन है उतना रिलेशन में आ जाएगा, चाहे कम दिया हो चाहे ज्यादा दिया हो, एज लोन टू रियलाइजेशन। बी का लोन था 20,000, इन्वेस्टमेंट दी 25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी का लोन 20,000, रियलाइजेशन 20,000, दैट्स इट। यानी कि जितना आपका लोन है अगर आप उतनी एसेट दे रहे हो तो उसी अमाउंट से आएगा। आपको ये नहीं देखना कि ज्यादा दिया है या कम दिया है, वो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो अपने आप उसको सेट ऑफ कर लेता है। तो ये आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज होने वाली है। इसमें अभी एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री नहीं हुई है, वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूं। पहले आपको अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना है या सेव करना है तो अपना सेव कर लो, नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के एंट्रीज में आती है, इसलिए आराम से समझाऊंगा। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो बहुत अच्छे से आप करना, उसको आराम से देखना, ध्यान से देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें तो वहां पे आपको ये देखना होता है कि वो खर्चे थे किसके और वो पेड किसने किए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, के जो एक्सपेंसेस हैं वो थे भी फर्म के और फर्म ने ही पे करें। और ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो भी यही केस होता है, ठीक है। अगला आता है बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। ये खर्चे जो थे वो थे तो फर्म के, लेकिन पेड किसी पार्टनर ने दिए। अगला आता है आपका बोर्न बाय पार्टनर। ये खर्चे जो थे वो पार्टनर के थे एंड पेड बाय फर्म, लेकिन दिए किसने, फर्म ने दिए। एंड द लास्ट वन बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। ये खर्चे भी किसके थे, पार्टनर के थे, पे भी किसने किए, पार्टनर ने करे। बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, बोर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म। चलिए
देखिए बेटा, अगर खर्चे फर्म के हैं तो रियलाइजेशन के नाम से आपका काम होगा, और अगर कहीं किसी पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट आता है तो वहां पे पार्टनर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए भाई, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, खर्चे किसके थे? फर्म के थे, फर्म ने ही पे कर दिए तो अच्छी बात है। या क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ कहा ही नहीं किसका क्या था। अगर फर्म के खर्चे थे, फर्म ने ही पे करे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, काम खत्म। क्यों? खर्चे हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे, और पैसा गया तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखिए बेटा, बोर्न बाय फर्म, वहां भी बोर्न बाय फर्म था, बोर्न बाय फर्म था तो डेबिट क्या हुआ? रियलाइजेशन। तो यहां भी क्या होगा? रियलाइजेशन ही डेबिट होगा। देख रहे हो, बोर्न बाय फर्म, यहां भी क्या था? बोर्न बाय फर्म, क्या डेबिट हुआ? रियलाइजेशन। क्या डेबिट हुआ? रियलाइजेशन। वहां किसने पे करे थे? फर्म ने, तो फर्म की जेब से पैसा गया। यहां किसने पे करे? पार्टनर ने, तो जिस भी पार्टनर ने पे किए उसका नाम आ जाएगा टू पार्टनर अकाउंट, चाहे ए ने कराओ चाहे बी ने कराओ। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखना बेटा, अब यहां आ गया बोर्न बाय पार्टनर। क्या आ गया? कि जो खर्चे थे वो पार्टनर के थे, वहां देखो फर्म के थे, वहां देखो फर्म के थे, फर्म के थे तो कौन डेबिट हो रहा है? रियलाइजेशन, आराम से। और यहां किसके खर्चे हैं? पार्टनर के, तो भाई जिसके खर्चे हैं वो डेबिट कर दो, पीसी डेबिट। पीसी बोले तो पार्टनर कैपिटल, ए बी सी जो नाम दिया होगा वो आ जाएगा। ध्यान से दोबारा समझा रहा हूं बड़े आराम से। फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, किसके बोर्न है? पार्टनर के, तो पार्टनर डेबिट। सिंपल। पे किसने किए? फर्म ने। जब फर्म ने पे किए थे तो बैंक गया था ना, तो यहां भी फर्म ने पे किए तो क्या जाएगा बेटा? बैंक जाएगा। बड़े आराम से क्लियर कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है। इन चारों को समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आराम आराम से देखो, बोर्न बाय फर्म रियलाइजेशन, बोर्न बाय फर्म रियलाइजेशन, बोर्न बाय पार्टनर बैंक, पेड बाय फर्म बैंक, पेड बाय फर्म बैंक, यानी फर्म पे कर रही है तो पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट, पेड बाय पार्टनर पार्टनर। अब ये आता है बोर्न बाय फर्म पेड बाय, सॉरी, बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। खर्चे भी पार्टनर के, पे भी पार्टनर कर रहा है। भाई पार्टनर के खुद के खर्चे खुद पे कर रहा है, फर्म को क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री, एग्जाम में लिख के आना है, नो एंट्री, छोड़ के नहीं आना। छोड़ के आए तो मतलब है आपने अटेम्प्ट नहीं किया। नो एंट्री लिख के आनी है, नरेशन में मेंशन करना है कि जी पार्टनर के खर्चे थे, पार्टनर ने पे किया तो फर्म को कोई मतलब नहीं है, तो हम एंट्री नहीं करने वाले। तो ये चार केसेस ध्यान से देख लोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की किसी भी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ध्यान से, बोर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म रियलाइजेशन टू बैंक, बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर रियलाइजेशन टू पीसी पार्टनर कैपिटल, बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म पीसी टू बैंक, बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर नो एंट्री। चार केसेस, पूरा एक्सपेंसेस क्लियर। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस साइलेंट है, किसका क्या नहीं है, तो भैया वो एंट्री रिलेशन टू बैंक। क्लियर? अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं जर्नल एंट्री के, और इन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जर्नल एंट्री के लिए। द फर्म ऑफ आर के एंड एस वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। तीन पार्टनर है बेटा आपके। द फर्स्ट वन इज आर, फिर आपका के, फिर आपका एस। 31 मार्च 19 को डिसॉल्व हो रहे हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश इन बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद ही जर्नल एंट्री मांगता है, तो इसने खुद बोल दिया कि सारी एसेट और सारी लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। पहली जर्नल कहता है जी, के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। के ने कहा जी मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, तो के ने अपनी वाइफ का लोन पे किया, आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो एंट्री बन जाएगी बेटा
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसने पे किया? के ने पे किया, तो केस कैपिटल अकाउंट। और कितना लोन था उसकी वाइफ का? 6000। ठीक है, लॉजिक दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जी के ने अपनी वाइफ का लोन पे किया, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो के की उतनी ही कैपिटल बढ़ाई जाएगी जितना उसने अपनी वाइफ को लोन दिया, तो के हो गया क्रेडिट, और हर चीज कहां जाती है? रियलाइजेशन में। ठीक है, सेकेंड एंट्री, टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म 40,000। क्रेडिटर जो थे बेटा फर्म के वो थे 40। क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8, यानी क्रेडिटर जो कि 10,000 के थे उनको हमने पीस ऑफ फर्नीचर दिया, कितने में? 8,000 में दिया, यानी 10,000 जिसको देने थे उसको हमने 8,000 का दे दिया इन फुल सेटलमेंट। भाई फुल सेटलमेंट भी लिख दी, अब नहीं देंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर, रिमेनिंग कितने बचे बेटा? रिमेनिंग बचे सर 30,000, उनको 10% डिस्काउंट पे, तो 30,000 का 10% हो गया बेटा 3,000, तो कितनी पेमेंट कर दी? 27,000 की पेमेंट कर दी, तो पैसे गए, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 27,000 जितनी पेमेंट कर रहे हैं। सर ये तो आपने लिखा ही नहीं। बेटा ध्यान रखना, अगर किसी भी लायबिलिटी की सेटलमेंट एसेट देके कर रहे हैं तो वहां पे नो एंट्री होती है, कोई भी एंट्री आपकी नहीं होगी। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। A machine that was not recorded in the book was taken by K at 3 where expected value is 5,000। K ने एक एसेट ले ली है, मशीन है जो कि 3,000 में ली है, 5,000 मिल सकते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अब के हमें कितने देगा? 3,000। तो के ने एसेट ली, के की कैपिटल रिड्यूस की जाएगी, के की कैपिटल से पैसा काटा जाएगा, तो कैपिटल हो गई कम, तो एंट्री बन जाएगी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने मिलने हैं सर? मिलने हैं 3,000 जी। रियलाइज्ड वैल्यू ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि कितनी एक्सपेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट, द फर्म एडेड डेबिट बैलेंस इन P&L। अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो राइट ऑफ करते हैं बेटा। आपके पार्टनर कौन कौन है? R, K, S, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। R अकाउंट डेबिट, K अकाउंट डेबिट, S अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इनकी रेशो शायद हमें नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बांट देंगे इक्वल। तो 15,000 को राइट ऑफ करेंगे 5,000, 5,000 और 5,000। तो ये हो गई बेटा हमारी 4 एंट्री इस क्वेश्चन की। ध्यान से देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चंदा, तारा, निशा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो 3-2-1, 3-1। चंदा, तारा, निशा 3-1 की इनकी रेशो है, 3-1। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शन। वही सब बातें लिखी हुई हैं कि सब एसेट डाल दिए हैं, सब लाइबिलिटी डाल दी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंट्री कहता है टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक सोल्ड फॉर 9,000। एक टाइपराइटर था जो कि बुक से बिल्कुल कंप्लीट रिटर्न ऑफ हो चुका है, उसको हमने सोल्ड कर दिया 9,000 में। तो 9,000 में सोल्ड कर दिया जी, पैसे मिले तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने मिले? हमें मिले हैं जी 9,000। तो बैंक डेबिट हुआ क्योंकि आपको पैसा मिला, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चंदा टुक ओवर स्टॉक वर्थ ₹96 at 84। मैं फिर कह रहा हूं जितने में लिया, तो चंदा ने स्टॉक लिया तो एंट्री बन जाएगी चंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट 96 का था, कोई मतलब नहीं है, लिया कितने में, 84 में लिया जी, खत्म, 84। थर्ड, निशा वॉज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 42,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। निशा को मिले 42,000 डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। तो भाई हमने तो निशा को दे दिए ना, तो फर्म ने दिए, रियलाइजेशन डेबिट कुछ नहीं मेंशन, तो फर्म ने दिए, किसको दिए, निशा, निशा ही नाम ना, ठीक है जी, निशा, निशा को दिए, निशास कैपिटल अकाउंट, कितने दिए जी, 42,000। फोर्थ, क्रेडिटर ऑफ 23,500 टू कवर इन्वेस्टमेंट एट 10,000। जी क्रेडिटर था आपका 23,500 का, उसने इन्वेस्टमेंट ले ली 10,000 की, बाकी कितना बचा सर 13,500, वो हमने पे कर दिया। तो जितना पे किया, देखो इसकी एंट्री नहीं होगी, जितना आपने पे किया उसकी आप एंट्री कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी, कितना पे कर दिया, 13,500। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब सीबीएसई ने भी एक जर्नल एंट्री पूछी हुई है इस साल सैंपल पेपर में, एक क्वेश्चन हम वो भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। रस्टिंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन वाज टू गेट रेम्यूनरेशन 2% ऑफ टोटल एसेट रियलाइज अदर देन कैश। रस्टिंग एक पार्टनर है, डिसोल्यूशन हो रहा है, उसको टोटल एसेट रियलाइज अदर देन कैश, मतलब कैश छोड़कर जितनी भी एसेट रियलाइज हुई उसका 2% क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी या रेम्यूनरेशन मिलेगी। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, और 10% जो अमाउंट होगा वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको दे देंगे। सन्ड्री एसेट ब्रैकेट में इंक्लूडिंग कैश 8,000 रियलाइज एट 1,16,000। हमें रेम्यूनरेशन के लिए अदर देन कैश चाहिए, तो हम देखते हैं एसेट जो रियलाइज हुई वो हुई बेटा 1,16,000, अगर 8,000 कैश के हटाएंगे तो ये बन गया 1,08,000। और रस्टिंग की रेम्यूनरेशन कितनी बनी, रस्टिंग की रेम्यूनरेशन बनी 1,08,000 का 2%, तो ये आया बेटा 2,160, ये बन गई उसकी कमीशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन जो भी है। सन्ड्री एसेट टोटल रियलाइज हुई है 1,16,000, लाइबिलिटी है 31,340, और इन्होंने कहा 10% अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो लाइबिलिटी की पेमेंट तो कर दे, तभी तो करेंगे। तो हम देखते हैं जी, एसेट रियलाइज हुई हमारी 1,16,000, क्रेडिटर को हमने पे किया 31,340, तो नेट अमाउंट बचा हमारा 84,660, 84,660, एक बार 0,0,0,1,6 एंड ठीक है 8460, ये आपका बचा नेट अमाउंट। और कह रहे नेट अमाउंट का 10% भी देना है, तो भाई इसका 10% आप निकालोगे तो वो बना 8466। तो टोटल अमाउंट आप कितना दोगे, कौन है ये, रस्टिंग को 2,160,846,626,10626, कितना अमाउंट आप दे रहे हो उसको, 10626 आप दे रहे हो। इन्होंने कहा कि जी वर्किंग क्लियर करो जी, ये रहा इसका वर्किंग नोट, एंड आपसे बोला गया है जर्नल एंट्री भी पास कर दो। तो जर्नल तो बिल्कुल आसान है, जर्नल तो हमें आती है। जर्नल में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जो एक्सपेंस की एंट्री होती है, टू रस्टिंग, नाम समझ नहीं आ रहा उसको, रस्टिंग, रस्टिंग RUSTING, रस्टिंग कैपिटल अकाउंट, टोटल कितना बना 10626, 10626 क्लोज।
3 मार्क्स पक्के। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, बस एक एक्सपेंस की एंट्री करनी थी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेटा जितना खुद करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद जिस भी बच्चे को डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, मैं उसका क्लियर कर दूंगा। अगर इन केस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे नंबर पे या किसी भी कांटेक्ट कर लेना आप हमें, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।